हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 3P स्टडी पॉइंट। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट 2025 के बारे में। और इसमें से आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और इसका हम लोग का प्रॉपर स्टडी हमें कैसे करना है कि हम लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में जेट क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग का सबसे पहला हम लोग का पीपीटी पे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे पहला अपना पीपीटी पे सबसे पहला चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि सबसे पहला तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट 1, आपको याद होगा तो हमने डिस्कस करा था कि जो भी हमारे पास जो सिलेबस होगा, सिलेबस कंप्लीटली हम लोग का बेस्ड है CSIR नेट पे। अब अगर CSIR नेट के सिलेबस पे कंप्लीटली बेस्ड है तो हम लोग एक चीज़ तो मान के चल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं हम लोग का वहीं से हम लोग का डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे। डिपेंडेंट क्वेश्चंस इन द सेंस ऑफ हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग का आने वाला है वो क्वेश्चन हम लोग का कहीं ना कहीं जो CSIR जो नेट होता है उसके प्रीवियस ईयर यानी PYQ से क्वेश्चंस होंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, जितने भी हमारे अभी तक सेट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सेट एग्जाम कोई भी स्टेट का हो, जो भी हम लोग जितने भी स्टेट होते हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ का हो गया, चाहे हम लोग का वेस्ट बंगाल का हो गया, चाहे उड़ीसा का हो गया, चाहे कोई भी स्टेट का हो गया, ठीक है, उसके जो भी सेट एग्जाम जो होते हैं, सेट SET MP का सेट हो गया, तो सेट जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे सेट्स के एग्जाम्स की एक बार हम लोग को PYQ को गो थ्रू करना है। दो चीजें हमें करना ही करना है। पहला चीज, लास्ट कम से कम, मैं बोलूंगा लास्ट 10 ईयर कम से कम आपको तो करना ही पड़ेगा। या तो आप 2010 के बाद का 2010 टू 2025 का जो CSIR नेट का जो है, CSIR नेट का जो भी हम लोग का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर कीजिए। ठीक है। दूसरा चीज, PYQ जो होगा, PYQ जितने भी स्टेट हुए हैं सारे स्टेट के PYQ को कीजिए। ये चीज हम लोग का रहेगा कि हम लोग का जो स्ट्रेटेजी होगा या तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको ये इम्प्रूव करेगा और साथ में एक हम लोग कहते हैं ना रामबाण साबित होगा हम लोग का जेट के लिए। तो अगर आप मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ों पर एक बार फोकस जरूर कीजिए। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग सारे जितने भी हम लोग का CSIR हुआ या तो सेट का हुआ, सारे PYQ को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में हम लोग इसके थ्योरी पे भी बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग का जो, और एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग का जो सिलेबस जो होता है, सिलेबस हम लोग का मेनली CSIR नेट का जो सिलेबस होता है वो 2 पार्ट्स में हम लोग का होता है। पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 में हम लोग बोलते हैं ना कि प्योर मैथमेटिक्स, ऐसे पार्ट नहीं बोलते हम लोग, सिंपली से बात करते हैं कि भी हम लोग के पास जो मैथ्स का जो सिलेबस होगा वो 2 पार्ट्स में हम लोग का सिलेबस होता है। एक तो हमारे पास प्योर मैथ्स का होता है, दूसरी चीज हमारे पास होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। जो हमारे प्योर मैथमेटिक्स में हमारे 4 पेपर होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है रियल के बाद लीनियर, हम लोग लिखें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, CA। ठीक है, ये हमारे प्योर के पार्ट्स होते हैं। आप सबको पता होगा कि कोई भी अगर प्योर मैथमेटिक्स को अगर नेट में बात करते हैं, अगर नेट में अगर कोई प्योर मैथमेटिक्स को अच्छा से अगर कर देता है तो वह आसानी से, मतलब अच्छा से इन द सेंस बहुत ही अच्छा से करना पड़ता है, तो आसानी से वो नेट को यानी JRF क्रैक कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो जेट का जो एग्ज़ाम होगा, जेट का एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। हमारे जेट का एग्ज़ाम कम्प्लीटली हमारे पास, ये तो हमारे पास OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। पहला चीज़, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने के साथ साथ में दूसरा चीज़ है, यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चंस है ना, तो हमारे पास यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 100 हमें करना है। ठीक है। जनरल पेपर में हमारे पास जो पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग मेन पेपर की बात कर रहे हैं। तो इसमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हमें करना है। तो कहीं ना कहीं हमें जाके कुछ ना कुछ आपको PYQ देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं, लेंदी क्वेश्चन आप लोग को उतना नहीं देखने को मिलेंगे, 1-2 हो सकते हैं, 1-2 मिल सकते हैं। ठीक है।
पीवाईक्यू क्वेश्चंस अच्छा से देखने को मिलेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, जैसे कि हम लोग पीजीटी की बात करें तो पीजीटी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर नेट्स के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी एज इट इज कॉपी किया गया था। तो ये भी उसी सिलेबस पर बेस है, तो उसी सिलेबस पे बेस है, तो कहीं ना कहीं जाके ये हम लोग का एग्जाम्स कहीं ना कहीं से वहाँ से डेफिनेटली आएगा। तो ये चीज़ माइंड में सेट करके रख लीजिएगा। जितने भी झारखंड कॉपी करने में बहुत आगे है, आपको सबको पता होगा कि सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को इधर उधर से कॉपी किया गया था, मतलब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को कॉपी किया गया था। तो कहीं ना कहीं जाके हमें जेट के जो एग्जाम होगा इसमें भी हमें यही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और अप्लाइड पास पार्ट की अगर हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं तो अप्लाइड पार्ट में हम लोग का होता है ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, फिर आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिर आ जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। ये चीज़ पार्ट्स हम लोग देखते थे। अच्छा, अगर हम लोग यूनिट याद होगा आपको तो यहाँ से हम लोग लिनियर और लिनियर को हम लोग का यूनिट 1, हम लोग का CSIR नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 और इस पे हम लोग का यूनिट 2 हमने माना है। और ये यहाँ से यहाँ तक यूनिट 3 के पार्ट्स में आता, कैटेगरी में आता है। और यूनिट 4 में हम लोग का जो बाकी जो होता है ऑपरेशन रिसर्च हो गया, या तो आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मार्कओव चेन हो गया, बहुत फेमस है हमारे पास। ठीक है, तो वो सारे के सारे हम लोग के पास यूनिट 4 से आते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा ओवरव्यू है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका पूरे कंप्लीट सिलेबस क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना तैयारी को। ठीक है, तो एक बार मैं इस सारे चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, एक बार इरेज ऑल लिंक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं हम लोग का सबसे पहला यूनिट 1 में हमारे पास आता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स। देखिए याद होगा कि एलिमेंट्री सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी आप लोग बेसिकली 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये तो टॉपिक्स हम लोग का वहाँ से लिंक होने वाला है। मतलब बेसिक सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको सेट थ्योरी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जैसे भी हमारे पास आता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ये सारे चीज़ हम लोगों ने 11th में पढ़ के रखा हुआ है। अब स्टार्ट होती है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी सेट्स, मतलब काउंटेबल सेट्स क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। फिर रियल नंबर सिस्टम्स एंड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ऑर्डर फील्ड की बात करते हैं हम लोग, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सुप्रीमम की बात करते हैं, इन्फीमम की बात करते हैं। तो ये होने वाला है हम लोग का अभी का सिलेबस में। जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे वो यहीं तक पढ़े थे हम लोग, यहीं तक एलिमेंट्री सेट थ्योरी। ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ अपग्रेड करके पढ़ेंगे, कुछ हम लोग ग्रेजुएशन का टॉपिक जो भी होगा ग्रेजुएशन का टॉपिक लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कम्प्लीटली हम लोग का रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज कन्वर्जेंस, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रियल एनालिसिस का जो सेकेंड जो पार्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, ये आता है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का आता है, फिर कन्वर्जेंस की बात करते हैं, फिर लिमिट सुप्रीमम की, लिमिट इन्फीमम की। ठीक है, फिर इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेल्जेनो वेस्टरेस्ट थ्योरम है, फिर हेरन-बोरेल थ्योरम्स है। तो ये सारे के सारे हमारे किसके पार्ट होते हैं, रियल के पार्ट होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यानी जिसको हम लोग यूसी बोलते हैं। फिर आता है डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। उसके बाद है हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो रीमान सम, रीमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे रियल एनालिसिस के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास लास्ट में बचता है मोनोटोनिक सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लेविग मेजर, लेविग इंटीग्रल, अच्छा कुछ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बचता है हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, फिर डायरेक्टिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं लीनियर अलजेब्रा से लिंक कराता है हमें। फिर आ जाता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट वन टॉपिक्स होता है ये हमारा मैट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएशन पे। ठीक है, और जिसने भी नेट का तैयारी किया हुआ है तो उसके पास सारे ये सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है। फिर नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है, स्पेस ऑफ कंटिन्यूटी,
स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एज एन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास लीनियर का कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, सॉरी रियल का कंप्लीट सिलेबस है, जो कि हम लोग का है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस की अगर CSIR नेट की बात करें तो इसमें हम लोग का काफ़ी वेटेज देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग का JK है यानी झारखंड का बात का है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये रियल एनालिसिस से वैसे ही करेगा, ज़्यादा वेटेज देगा, नहीं, हम लोग ये चीज़ कंसिडर नहीं करके चल सकते। हम लोग सिंपल सा बात करेंगे कि भाई सब में कि ये इक्वलिटी लेके चलेगा, उसी के हिसाब से हमें अपना प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, हाँ उस पर हम लोग को डेफिनेटली हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज आता है यहाँ पर वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियरली इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम लोग का यूनिट 1 भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग अगर आपको बेसिक मैट्रिसेस एंड ग्रुप थ्योरी के बारे में पता है तभी आप वेक्टर स्पेस पे आ सकते हैं। तो जब भी आप वेक्टर स्पेस हम पढ़ाई करते हैं, हम लोग जब भी स्टडी करेंगे हम लोग वेक्टर स्पेस की, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे किसकी, ग्रुप्स क्या होती है, रिंग्स क्या होती है। रिंग्स की बात नहीं करते हम लोग, फील्ड की बात करते हैं हम लोग, है ना। वेक्टर स्पेस में हम लोग का हमेशा वेक्टर्स ओवर द फील्ड लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो फील्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, केले हैमिल्टन थ्योरम्स। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स आपने पढ़ के रखा हुआ है, हालांकि पढ़ने का तो सभी चीज़ पढ़ा है, लेकिन ये जो होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, इंटर में। उसके बाद वाला जो पार्ट होता है सारे के सारे ग्रेजुएशन का टॉपिक और पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कोनिकल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म, ट्राइंगुलर फॉर्म क्या होता है, फिर जेसी फॉर्म हम लोग बोलते हैं, जेडन कोनिकल फॉर्म बहुत ही फेमस है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस, फिर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन हम लोग के पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म, रेडियस, यानी हम लोग एक पढ़ते हैं ना रो रिड्यूस फॉर्म, रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म, RREF, या तो रो इक्लन फॉर्म या तो RREF। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर आज देखने को मिलेगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म में। ठीक है, तो यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ पर ये चीज है, और कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा ये। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में हम लोग जनरली पढ़ते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, इसको यूनिट 2 के अंदर में हम लोग का लीनियर CSIR नेट जो सिलेबस होता है वो यूनिट 2 के अंदर में रखता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है, जो कि हम लोग का पहला वही चीज़ आएगा, फिर से आपको 11-12 का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं आप लोगों में से कि किसी का प्रिपरेशन बीच में छूट गया होता है, या तो कहीं पर स्कूल में जब जॉब कर रहे होते हैं, अगर अंडर 10 पढ़ा रहे हैं तो उसके पास रिकॉल नहीं हो पाता वो सारी चीज़ें। अगर अंडर 12 पढ़ा रहे हैं तो देन वो सारे के सारे रिकॉल होते हैं, बट अगर अंडर 10 में अगर कोई पढ़ा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं जाके बेसिक कॉन्सेप्ट उठाना पड़ता है, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पास जो सिलेबस है ये है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, पोलिनोमियल्स हो गया, पावर सीरीज हो गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, हमने जो फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग ड्राइव करते थे कि जो फंक्शंस जो होते हैं वो अलजेब्रिक होते हैं, फिर ट्रांसेंडेंटल होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर में भी हम लोग देखते हैं रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन के अंदर में फिर जाके हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट लिस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो ये सारे के सारे पीस वाइज फंक्शंस क्या आते हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग का रियल में डेफिनेटली रियल पे हम लोग बात करेंगे उस पर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग का एनालिटिसिटी की बात करता है, एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, और सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, जो कि अक्सर क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम्स में सीआर इक्वेशन से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर इंटीग्रल, कोची थ्योरम्स, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, लेबलिस थ्योरम्स, मैक्सिमम मॉडुलर प्रिंसिपल, श्वार्ज लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम्स। तो यहाँ पर कुछ थ्योरम्स आते हैं, कुछ हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं। तो ये जो थ्योरम्स है, इसको थ्योरम्स को प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है। सारे थ्योरम्स का जो भी इसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में सारे थ्योरम्स थे तो वहां पर हम लोग सारे थ्योरम्स को 1 बाय 1 प्रूव कर देते, तो उतना डीप नहीं पढ़ना है आपको। इसका ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, याद करके रखना पड़ेगा या तो समझ के रहना पड़ेगा। और आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, और अगर चीज़ों से गो थ्रू हो गए हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको रिकॉल जब होगा तो आपको डेफिनेटली तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टॉयलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज एंड कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक्स हम लोग का इंपॉर्टेंस बन जाता है हम लोग का जेट की एग्जाम्स ऑफ व्यू से हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमारे पास एक आ जाता है हमारे पास जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट सिलेबस है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम लोग कुछ जो अलजेब्रा वाला सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आ जाता है हमारे पास परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, डिविजिबिलिटी ऑफ इन जेड है, कंग्रुएंसी है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, यूलर 5 फंक्शन है, प्रिमिटिव रूट्स है। ये तो कहीं ना कहीं थ्योरी जो नंबर थ्योरी के जो टॉपिक्स होते हैं, नंबर थ्योरी के टॉपिक्स से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ये पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे। अब हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमने जो पढ़ा अभी तक, हमने स्टार्ट किया है यहीं से इन द सेंस ऑफ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर वहां पर हम लोग पढ़ते थे क्ले हैमिल्टन क्लेच थ्योरम्स क्या होता है, फिर क्लास इक्वेशन क्या होता है, साइलस थ्योरम्स क्या होता है। अच्छा, साइलस थ्योरम्स का पार्ट्स पार्ट्स पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिंग। रिंग की बात करें तो रिंग्स क्या होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। उसमें डोमेन्स के टाइप्स ऑफ डोमेन की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको पढ़ना है। कहीं ना कहीं अगर आप डिटेल से पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन आपको शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एकदम डीप पे जाके नहीं पढ़ना है। पढ़ना सारे पॉइंट को है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप अंदर जाके एकदम एक एक चीज़ को नहीं निकालना है खोद खोद के। आपको सारे का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, डेफिनेटली ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग पोलिनोमियल रिंग एंड इरेड्यूसिबल रिंग्स, क्राइटेरिया क्या होता है। फिर आ जाता है हमारे पास फील्ड्स। हम लोग जब भी लीनियर अलजेब्रा बात करेंगे तो फील्ड्स के हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कहीं ना कहीं फील्ड्स क्या होता है, फाइनाइट फील्ड्स, फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है, ग्लोसिस थ्योरी क्या होती है, ये सारे चीज़ें आते हैं हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक टोपोलॉजी। हम लोग एक पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको याद होगा तो एक छोटा सा टॉपिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं था, टोपोलॉजी हमारे पास था, ठीक है। जिसमें हम लोग को पढ़ना है बेसिस क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है, सब स्पेस, प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजी, सेपरेशन एक्सियम्स क्या होते हैं, कनेक्टेडनेस क्या होते हैं, कॉम्पैक्टनेस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये था टोपोलॉजी का हम लोग का सिलेबस, इतना ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है ओडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास सीधे सीधे अगर आप लोग समझ सकते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार सिलेबस को। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, आईवीपी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनरल थ्योरी ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल, ठीक है, या तो जो भी हम लोग का वेरिएबल, मतलब फाइंडिंग द मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी में भी हम लोग बात करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता था हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप्स ऑफ
सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का। अच्छा, यहाँ पर स्टर्म लिउविल थ्योरम्स है, फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है, ग्रीन्स फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्कशन करना पड़ेगा, हमें सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद पीडी की बात करें तो पीडी में हमारे पास स्टार्ट होती हैं लैग्रेंजियन एंड चारपेट्स मेथड्स पे फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर पीडीज एंड कोची प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पीडीज, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ओडी ही है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लैग्रेंज एंड चारपेट्स मेथड है फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पीडी। अच्छा, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी। फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर पीडीज विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर लाप्लास हीट एंड वेव इक्वेशन। तो ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशंस, वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशंस, हमारे पास जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, मेथड ऑफ इटरेशंस एंड न्यूटन रेप्सन मेथड्स क्या होता है, चेंज ऑफ कन्वर्जेंस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन यूजिंग गैसेस एलिमिनेशन मेथड, गैसेस सीडल मेथड्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के। उसके बाद सीओवी की अगर बात करें तो सीओवी में आप लोग देख सकते हैं सीओवी में भी वही चीज़ है हमने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा है जो कि हमने पढ़ा है, वेरिएशनल मेथड्स फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन में फिर से वही जो वहाँ पर अगर किसी ने इंटीग्रल इक्वेशन रखा हुआ था तो उसको ये सारे टॉपिक्स मिल गए होंगे। और इसका बहुत अच्छा बुक आता है ओडी एंड पीडी और इंटीग्रल इक्वेशन का भी, मैं एमडी राय सिंघानिया का, एमडी राय सिंघानिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बुक आप लोग अगर पढ़ लेते हैं ना तो ओडी के लिए एडवांस ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल करके एक बुक आता है, ठीक है, एमडी राय सिंघानिया का, जिसमें ओडी पीडी आई थिंक दोनों एक साथ है, ठीक है। तो उस बुक को आप देख सकते हैं। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो इंटीग्रल इक्वेशन का हो गया, ओडी का हो गया, लगभग सारे बुक्स का पीडीएफ्स मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल को, आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा आपको जेट करके, जेट 2025, वहाँ पर सारे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और साथ में हम लोग सिलेबस भी वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में फिर से ये चीज़ हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैग्रेंज इक्वेशंस क्या होते हैं, हैमिल्टनियन कोनिकल इक्वेशंस क्या होता है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शंस, टू डायमेंशन मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, यूलर डायनामिकल इक्वेशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोग को याद होगा। फिर आ जाता है हम लोग का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। तो ये जो सिलेबस है ये आप लोग एक बार देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग का नेट्स के बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से मार्कअप चेन का एक क्वेश्चन हम लोग का बहुत अच्छा से हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को गॉसेस मार्कअप मॉडल्स, तो ये कंप्लीट सिलेबस आप लोग देख पाएंगे। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए, वहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। साथ में अगर आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी सेंट्रल का टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम लोग डेफिनेटली जो जेपीएससी जो जेट 2025 वाला में डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन करेंगे, सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा से। तो अगर हम लोग लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं तो आपको लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मैट्रिसेस, हालांकि मैट्रिसेस का मैं तो सारी डिस्कशन एक बार बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा एक बेसिक क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास जो होगा, फर्स्ट क्लास हम लोग बेसिक ही बात करेंगे कि हम लोग का बेसिक्स, ऐसे बेसिक्स नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, बेसिक में भी हम लोग एडवांस लेवल को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पे रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे YouTube चैनल है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाना है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा सिलेबस, या तो आप सर्च कीजिएगा
3P स्टडी पॉइंट टेलीग्राम में स्टडी पॉइंट, या तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, जिसमें बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिसमें से हमारे पार्ट्स मतलब सेक्शन बने हुए हैं कि सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। वहाँ पर आपको जेट वाला जो सेक्शन होगा, जेट 2025 वाला, इस सेक्शन में इसका पूरे सिलेबस भी मिल जाएगा आपको, साथ में जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो भी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम बुक्स जो होगा बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल तो आपको क्लास में देखने को मिल ही जाएगा, जो भी हम लोग का यूट्यूब पे सारे क्लास आएंगे, जो भी क्लास आएंगे यूट्यूब पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, इसका डेट भी फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, 16 ऑफ सितंबर से ये हम लोग का स्टार्ट होगा 6 ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या तो लास्ट सेमेस्टर में भी हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।